हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क ऑफ क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। 10 ऐसी गलतियां जो आपको करेक्शन विंडो में नहीं करनी चाहिए वो मैं आज के वीडियो में गिनवाने वाली हूं, ताकि करेक्शन विंडो खुले और आप ये 10 गलतियां ना करो। अगर इनमें से एक भी गलती करोगे तो आपके पास कोई और मौका नहीं बचेगा उस गलती को सुधारने के लिए, क्योंकि करेक्शन विंडो गलती के सुधाराव के लिए है। अगर आप उसमें ही गलती कर दोगे तो आपके पास कोई मौका नहीं रहेगा सुधारने के लिए। इसलिए मेरा काम है कि मैं आपको करेक्शन विंडो से जुड़ी जो 10 मिस्टेक्स आप लोग अक्सर कर देते हो उसको मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो कौन सी 10 मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, वन बाय वन ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात देखिए, करेक्शन विंडो मिस्टेक्स की हम बात कर रहे हैं। करेक्शन विंडो में जो लोग मिस्टेक्स कर देते हैं, मेजॉरिटी ऑफ लोग कर देते हैं, इसलिए मैं ये चीज आपको गिनवा रही हूं। पहली चीज, लोग ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हमारा फॉर्म तो गलत हुआ ही नहीं होगा, हमने तो बिल्कुल सही भरा है या किसी बहुत अच्छे पर्सन से भरवाया है। फिर भी किसी से भी आपने फॉर्म भरवाया है, आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप एक बार ईमेल जरूर चेक करें। ईमेल जरूर चेक करें। कोई भी चीज रिजेक्ट होती है, खास करके डॉक्यूमेंट्स अगर कोई रिजेक्ट होते हैं, डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होते हैं तो आपको ईमेल आता है। किसी भी वजह से अगर आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होते हैं तो आपके पास ईमेल आता है। उस ईमेल से आपको चेक करना होता है कि मेरा क्या गलती हुआ है, और वो चीज गलती लॉगिन करके फिर सुधारनी होती है। इसलिए ईमेल जरूर चेक करें। ईमेल चेक करने में एक बात का और ध्यान रखें कि ऐसा तो नहीं जो आपने ईमेल फॉर्म भरने में दिया था वो भरा हुआ हो, उसमें स्पेस ना हो जिसकी वजह से आपके पास ईमेल नहीं आ रहा। तो अभी से मैसेजेस को डिलीट करके रखिए, ईमेल को खाली रखिए। और उस दौरान जो आपकी करेक्शन विंडो है वो कब है, करेक्शन विंडो की डेट बता देती हूँ। करेक्शन विंडो जो है वो आपकी 10 मार्च, 11 मार्च और 12 मार्च को ओपन रहेगी। इसी बीच या इससे एक आध दिन पहले आपके पास ईमेल आता है, तो अभी से अपना ईमेल बॉक्स खाली करके रखिए। और जब इस दौरान आपको कोई ईमेल नहीं आया तो अपना स्पैम फोल्डर भी चेक करिए। कई बार स्पैम फोल्डर में ईमेल आ जाता है। स्पैम फोल्डर मतलब जो कंपनी वगैरह की तरफ से या वेबसाइट्स की तरफ से आपको ईमेल आते हैं ना, तो उसे स्पैम फोल्डर में डाला जाता है कई बार। तो स्पैम फोल्डर में कई बार ये ईमेल चले जाते हैं, तो अपने ईमेल आईडी का स्पैम फोल्डर भी खोल करके जरूर देखिएगा। ठीक है। दूसरा, अगर आपको ईमेल नहीं भी आया है तो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एक बार आप लॉगिन करके जरूर चेक करें कि आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ तो नहीं है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट है ना, रिजेक्ट तो नहीं हुआ। तो इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बार लॉगिन करके जरूर चेक करें। ऑफिशियल वेबसाइट जो नीट की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करें, और लॉगिन करके जरूर चेक करें कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। ये चीज भी आपकी जिम्मेदारी है, आपको चेक करना चाहिए। 10 मार्च, 11 मार्च और 12 मार्च के बीच में कितना भी सही आपने फॉर्म भरा हो, एक बार जरूर चेक करना बनता है, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते। दोबारा करेक्शन का कोई मौका आपको नहीं दिया जाएगा, इसलिए कोई भी रिस्क मत लीजिएगा। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये तो सबको ही करना है। तीसरी बात यह है कि अगर कुछ चेंज करना है तो डॉक्यूमेंट से मैच करा के ही चेंज करें। डॉक्यूमेंट जो खास करके आपके 10th की मार्कशीट है उसके हिसाब का सब कुछ होना चाहिए। 10th की मार्कशीट प्लस 10th की मार्कशीट में जो चीजें हैं वो चीज आपने मिला ली। इसके बाद अगर एड्रेस की बात आती है तो आधार कार्ड से एड्रेस यूज करिए। आधार एड्रेस परमानेंट एड्रेस के तौर पे यूज करिए। अगर आपने प्रेजेंट भी किया तो कोई बात नहीं, लेकिन आधार एड्रेस को एज अ वन एड्रेस प्रूफ आप जरूर इस्तेमाल किया करिए। और ये चीज जो भी आप चेंजेस कर रहे हो, जो भी आप बदलाव कर रहे हो, वो डॉक्यूमेंट से मैच करके करना। ऐसा नहीं हो कि बदलाव करने के बाद आप दोबारा से गलती कर दो। दोबारा से एडिट करने का ऑप्शन आपके सामने नहीं आता है। इसलिए कोई भी चीज अगर आप एडिट करना चाहते हो तो अपने डॉक्यूमेंट से मैच करके ही उसे एडिट करना। ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से कुछ भी एडिट कर रहे हो, गलती हो जा रही है, स्पेस या डॉट की भी गलती होती है तो भी वो गलती कंसिडर की जाती है, उसको गलती ही मानी जाती है। ठीक है। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स यानी कि 10th की मार्कशीट और आधार, इन दोनों को रेफरेंस पे रख करके अपना फॉर्म में कोई भी गलती सुधारना चाहते हो तो इनको रेफरेंस में रख करके सुधारना। ठीक है। नेक्स्ट, चौथी बात, मान लेते हैं मोर देन वन मिस्टेक है आपके फॉर्म में। मोर देन वन मिस्टेक, एक से ज्यादा मिस्टेक है आपके फॉर्म में,
तो आपको ऐसा नहीं करना है कि एक मिस्टेक सही करो फिर फॉर्म सबमिट करो फिर दोबारा लॉगिन करके दूसरा मिस्टेक सही करो। नहीं नहीं नहीं, आपको 2 बार लॉगिन करने का मौका कई बार नहीं दिया जाता। हालांकि ये ऑफिशियली मेंशन नहीं होता, पर हमारे एक्सपीरियंस के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ कि कई बार ऐसा हुआ है, पिछले साल भी, उसके पिछले साल भी कई बार ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट्स एक बार ही लॉगिन करके अपना फाइनल सबमिट चेंज कर पाते हैं, दोबारा नहीं होता है। इसलिए जो भी चीज आपको सही करना है, एक बार लॉगिन करिए, सारी चीजें जितनी भी आपकी गलतियां हैं सारी चीजें सही करिए, अच्छे से फॉर्म को मिला लीजिए और फिर लास्ट में फाइनल सबमिट करिए। क्लियर है? यानी कि एक से ज्यादा मिस्टेक है तो एक साथ उसे सही करिए, एक साथ सही करिए। ऐसा मत करिएगा कि एक चीज सही किया और फिर उसके बाद लॉगिन करके दोबारा चीजें सही किया। नहीं, एक बार में सारी चीजें आप सही करिएगा। ठीक है? जितनी भी आपकी गलतियां हो एक बार में फॉर्म पूरा मिला लीजिए। जहां भी गलती हो, स्पेलिंग की या किसी भी चीज की गलती हो, उसको एक बार में सही करके फॉर्म सबमिट कर दीजिए। ठीक है? पांचवा जो मिस्टेक लोग करते हैं वो क्या है? वो ये है कि चेंजेस तो करते हैं, फॉर्म में कुछ गलती है उनसे तो उनसे वो लोग चेंज कर देते हैं, लेकिन फाइनल सबमिट करना भूल जाते हैं। फाइनल सबमिट करना भूल जाते हैं। उनको लगता है हमने तो पहले ही सबमिट कर रखा है ना फॉर्म, तो फाइनल सबमिट की क्या जरूरत है। तो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आप कोई भी बदलाव कर रहे हो, बदलाव करने के बाद फाइनल सबमिट करना जरूरी है और नया कंफर्मेशन डाउनलोड करना जरूरी है। तो जो लोग भी कुछ बदलाव कर रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से, वो चेंजेस करने के बाद फाइनल सबमिट जरूर करें और उसके बाद कंफर्मेशन पेज जरूर डाउनलोड करें, नहीं तो उनका चेंज वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है? छठवीं बात, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ है, आपने डॉक्यूमेंट लगाया हुआ था, वो डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट हो गया, सेम चीज आप दोबारा ना लगाएं, दोबारा सेम ना लगाएं। जैसे मान लेते हैं आपका कोई फोटो था, ठीक है, उस फोटो को एनटीए वालों ने रिजेक्ट कर दिया, तो पहली बात तो देखिए कि उन्होंने क्यों रिजेक्ट किया होगा। क्या आपका बैकग्राउंड किसी और का कलर का है? क्या आपने नेम और डेट मेंशन नहीं की है? क्या आपने गॉगल्स वगैरह पहन रखे हैं? क्या आपके कान ढके हुए हैं? आपका सिर ढका हुआ है? कैप लगा हुआ है? ऐसा कुछ सीन है क्या आपके साथ? पहले उस फोटो को गौर से देखिए कि क्यों रिजेक्ट किया गया होगा, उसकी गाइडलाइंस पढ़िए कि मैंने क्या गलती की जिसकी वजह से रिजेक्ट हुआ होगा, उसकी गाइडलाइंस पढ़िए और अपनी फोटो मैच करिए कि आप उससे क्या गलती किए हैं। अगर कोई भी गलती आपको नहीं नजर आती, आपको लगता है सब कुछ सही है, इसका मतलब आपका डायमेंशन सही नहीं था, फोटो क्लियर नहीं अपलोड हुई है, ब्लर अपलोड हुई है, या फिर उसका डायमेंशन गलत अपलोड हुआ है। ठीक है? तो डायमेंशन को सही करके फिर अपलोड करिएगा, या आपका कोई गलती था उस गलती को सही करके फिर अपलोड करिएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका रिजेक्ट होता है और एज इट इज आप दोबारा अपलोड कर दोगे तो 100% चांसेस है कि वो दोबारा रिजेक्ट होगा, और दोबारा रिजेक्ट होने पे आपको सही करने का मौका नहीं दिया जाएगा, फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होने की वजह से फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में रिजेक्शन नहीं होना चाहिए, बाकी कहीं भी गलती हो डॉक्यूमेंट रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ईमेल आया है या आप फॉर्म में लॉगिन करके देख रहे हो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट दिखा रहा है, तो बहुत ज्यादा सतर्क हो जाइएगा। केवल यही एक सिनेरियो होता है जहां पे फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। सो डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही अपलोड करिएगा। ठीक है? चलिए, सो दोबारा सेम फोटो सेम चीजें ना लगाएं, उसमें करेक्शन करके लगाएं। जो भी आपने गलती कर रखी है उसको आइडेंटिफाई करिए और आइडेंटिफाई करने के बाद उसे लगाइए। ठीक है? सातवां जो मिस्टेक होती है, कई बार लोग स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट डालते हैं, स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट, या फिर कई लोग इनवैलिड कास्ट सर्टिफिकेट डालते हैं, इनवैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, या कोई भी इनवैलिड डॉक्यूमेंट डालते हैं, इनवैलिड डॉक्यूमेंट। अब इनवैलिड कहने का क्या मतलब है? इनवैलिड कहने का मतलब है या तो वो फर्जी डॉक्यूमेंट है, या फिर आपने जैसे मान लेते हैं ईडब्ल्यूएस या ओबीसी मांगा गया था 1 अप्रैल 2025 के बाद का, आपने उसके पहले का लगा दिया है, तो वो इनवैलिड है, वो रिजेक्ट किया जाएगा। और रिजेक्ट एक बार किया गया और दोबारा से आप सेम चीज अपलोड कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना है। दोबारा से सेम चीजें ना अपलोड करिए, दोबारा से सेम चीजें ना अपलोड करिए। अगर आपके पास नहीं है सही फॉर्मेट तो अपने कैटेगरी को चेंज करके जनरल में डालिए, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपका इनवैलिड आया है उसको डॉक्यूमेंट हटा दीजिए। जैसे कि मान लीजिए पीडब्ल्यूडी आपका इनवैलिड आ गया, तो आप पीडब्ल्यूडी में नो कर दीजिए कि मैं पीडब्ल्यूडी नहीं हूं, और वो डॉक्यूमेंट हटा दीजिए। कोई भी गलत डॉक्यूमेंट अपलोड ना करिए, फॉर्म्स रिजेक्ट होते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोडिंग की वजह से फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। तो डॉक्यूमेंट एक बार करेक्शन का आपको दिया गया है,
अगर आ गया है कि आपको करेक्शन करना ही करना है, अगर आपके पास ईमेल आ गया या लॉगिन करने पे फॉर्म रिजेक्ट दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट रिजेक्ट दिखा रहा है, तो आपको बदलाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं दिखा रहा है तो कोई बात नहीं, शांत बैठ जाओ। अगर आपने भले ही स्टेट का लगाया, कुछ भी लगाया हुआ है, अगर आपका रिजेक्शन का मेल नहीं आया, ना ही लॉगिन करने पे रिजेक्शन दिख रहा है, तो शांति से बैठ जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन अगर रिजेक्शन दिख रहा है तो आपको 100% उसे चेंज करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फॉर्म रिजेक्शन होगा। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है कि कोई चीज वो लोग रिजेक्ट करके दे रहे हैं तो आप सही समय पे उसे सही करिए। अगर आपने स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट या इनवैलिड कास्ट सर्टिफिकेट या इनवैलिड डॉक्यूमेंट लगाया था, वो रिजेक्ट हो गया, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसको करेक्ट फॉर्म में अपलोड करिए। अगर करेक्ट रूप में आप अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो उस चीज को हटा दीजिए, उसको लगाइए ही मत। समझ गए बात? और हटाने के बाद फिर फाइनल सबमिट करिए। क्लियर है? अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर पाते हो, आपको करेक्शन विंडो की प्रोसेस बहुत टफ लगती है, आप चाहते हो कि हम आपकी करेक्शन विंडोज चेक करें, आपके फॉर्म वगैरह चेक करें, तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो 6393798060। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करिए। अगर केवल कोई डाउट है तो हम आपको QR कोड भेजेंगे, 200 पेमेंट करके आप डाउट सॉल्व करवा सकते हो। अगर आप हमसे करेक्शन कराना चाहते हो, आप चाहते हो कि हम खुद लॉगिन करके आपका फॉर्म में कुछ गलती है तो उसे करेक्ट करें, या फिर चेक करें कि कहीं आपके फॉर्म में गलती तो नहीं है, तो उसके लिए चार्जेस डिफरेंट होंगे बेस्ड ऑन कि आपका कितना करेक्शन करना है, क्या क्या चीजें गलती हैं। तो उस हिसाब से आप व्हाट्सएप पे लिखिएगा कि हमारी ये गलती है, हमें ये करेक्शन करना है, या फिर आपको केवल चेक कराना है तो आप लिख दीजिएगा कि हमें केवल चेक कराना है। तो उस अनुसार हम चार्जेस बता करके आपका चेक कर देंगे, आपकी गलतियां सुधार देंगे। ओके, ये नंबर सेव कर लीजिए, ये नंबर आपके काफी काम आएगा, अभी भी एडमिट कार्ड के टाइम पे भी, एग्जाम के टाइम पे भी, रिजल्ट के टाइम पे भी और काउंसलिंग के टाइम पे भी सेम नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हो। पूरे टाइम हम आपके साथ बने हुए हैं। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको 7 मिस्टेक्स जो है वो बता चुकी हूँ। इसके आगे बढ़ते हैं, 8वीं मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है वो बताती हूँ, कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हैं, आपको मेल आया है या लॉगिन करने पे दिख रहा है डॉक्यूमेंट रिजेक्ट है, और आपने खुद भरा था या किसी बहुत जानकार पर्सन से आपने नहीं भरवाया था जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ है, तो उसके लिए सीरियस हो जाइएगा। किसी सही पर्सन से या सही तरीका जान करके फिर डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड करिएगा। ब्लर या कोई भी डॉक्यूमेंट का डायमेंशन अगर सही नहीं है तो उसकी जानकारी लेकर के ही अपलोड करिएगा। फिर से वही सेम गलती प्लीज मत दोहराइएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होने से फॉर्म भी रिजेक्ट होते हैं। मैं बार बार ये चीज आपको कह रही हूँ, डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुए हैं तो बहुत सीरियस लीजिएगा, और किसी अच्छे साइबर कैफे से, हमसे या किसी भी जानकार पर्सन से, जिसे भी आप सही समझते हो, उनसे अपना फॉर्म सही करवाइएगा। अपने फोन से आपने भरा था या खुद ही डॉक्यूमेंट का डायमेंशन सेट करके अपलोड किया था, रिजेक्ट हो गया है, तो बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा। चाहे वो फिंगरप्रिंट्स हो, फोटो हो, सिग्नेचर हो, आधार हो या कुछ भी हो, उसे प्लीज सही करिएगा और सही डायमेंशन में अपलोड करिएगा। दोबारा आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है। 9वां, अगर आपने ओबीसी कैटेगरी भर रखी थी, या आपने SC ST या आपने EWS या PWD ऐसी कोई कैटेगरी आपने भर रखी थी, अब आपको क्या करना है? अब आपके पास वो सर्टिफिकेट है नहीं, और आपको वो हटा करके क्या करना है? जनरल करना है, जनरल में जाना है कि आपको ये कैटेगरी का बेनिफिट नहीं चाहिए, आपको हटा करके जनरल करना है, क्योंकि या तो आपका डॉक्यूमेंट बन नहीं पाया या डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट वाला या PWD वाला। तो अब आपको कैटेगरी चेंज करके जनरल करना है। तो आपने इन सब कैटेगरीज के लिए फीस कम दे रखी थी, आपने कम दे रखी थी, तो जनरल के लिए जो एक्स्ट्रा फीस होती है, जैसे कि मान लीजिए ओबीसी और EWS के लिए 1000 रुपए लगते हैं, ओबीसी और EWS के लिए आपके 1000 रुपए लगते हैं, आपके 1600 रुपए लगते हैं, लेकिन जनरल के 1700 रुपए लगते हैं। तो आपको अगर ओबीसी या EWS से जनरल में करना है तो आपको 100 रुपए और फॉर्म में देना पड़ेगा। फॉर्म फीस 100 रुपए और लगेगी आपकी, तब जाके आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो वो फीस पेमेंट करके फॉर्म सबमिट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप करेक्शन कर रहे हैं तो करेक्शन करने के बाद फीस पेमेंट करके फॉर्म सबमिट जरूर करिएगा। ठीक है। 10वां और आखिरी पॉइंट, अगर आपने जनरल किया हुआ था और जनरल से आप दूसरे कैटेगरी में जाना चाहते हो, जैसे कि ओबीसी, EWS या SC या ST, आप कैटेगरी बदलना चाहते हो, तो ये कैटेगरी में जाने के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा,
और अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि हमने यहाँ पे पैसे ज्यादा दे रखे थे, हमें पैसे वापस मिलेंगे क्या, तो पैसे इस केस में वापस नहीं मिलते हैं। एक बार आपने पैसे जमा कर दिए तो आपको वापस नहीं मिलेंगे। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि आप ओबीसी से इसमें जाना चाहते हो तो पैसे आपसे ले लिए जाएंगे, लेकिन अगर आप जनरल से इनमें जाना चाहोगे तो पैसे वापस नहीं किए जाते, तो वापसी की उम्मीद में मत रहिएगा। ठीक है। हाँ, ये है कि आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिल जरूर जाएगा, आपको कट ऑफ में छूट मिल जाएगी, लेकिन पैसे वापस आपके नहीं होंगे। ओके, तो ये 10 पॉइंट थे जो मुझे करेक्शन विंडो से रिलेटेड आपको बताने थे, आपको सतर्क करना था ताकि आप कुछ भी मिस्टेक्स ना करो। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है, कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। फोन नंबर हमने आपको प्रोवाइड कर रखा है कि कोई अर्जेंट समस्या है, फॉर्म फिलिंग करवाना है, करेक्शन करवाना है, काउंसलिंग करवाना है, तो आप हमसे भी करवा सकते हैं। आपके पास और रास्ते हैं, सही रास्ते हैं, चीपर रास्ते हैं, तो आप उनके तरफ भी जा सकते हैं। टोटली आपकी मर्जी है। कहने का मतलब है जो भी काम करिए सही से करिए ताकि आगे आपको समस्याएं ना आए। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो जैसे ही हमारा स्पार्कअप क्लासेस चैनल है, वैसे ही दूसरा चैनल है स्पार्कअप स्टडी। स्पार्कअप स्टडी, इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कराई जाती है नीट से रिलेटेड। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।